इस शराब के चक्कर में सब कुछ बेच दिया। अब बचा ही क्या है? मुझे मत सिखाओ, ये सब मेरा है, मैं जैसा चाहूंगा करूंगा। यह कहानी पूजा की है, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन उसके घर की स्थिति देखकर आप भी रो दीजिएगा। चलिए जानते हैं पूजा की कहानी। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, अंदर हरे भरे लॉन और संगमरमर की चमकती फर्श। यह घर था राहुल का। उसके पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा व्यापार खड़ा किया था। धन, सम्मान और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। राहुल बचपन से ही हर सुख में पला बढ़ा था। उसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा व्यापार और संपत्ति उसके हाथ में आ गई। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे राहुल की संगत बदलने लगी। दोस्तों की महफिलें, देर रात की पार्टियां और शराब उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। उसकी पत्नी सुमन शुरू में समझाती रही, इतनी देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है, घर और कारोबार दोनों पर ध्यान दो। राहुल हंसकर बात टाल देता, अरे सब संभाल लूंगा, तुम बेवजह चिंता करती हो। लेकिन चिंता करने की वजह थी। राहुल अब रोज शराब पीकर घर लौटने लगा था। उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले जो घर हंसी से गूंजता था, वहां अब तनाव का साया रहने लगा। इस घर में एक नन्ही सी किरण भी थी, राहुल की बेटी पूजा। बड़ी बड़ी आंखें, शांत स्वभाव और दिल में एक सपना। वह अक्सर अपनी मां से कहती, मां, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं गरीब लोगों का इलाज करूंगी। सुमन उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था। राहुल का बढ़ता नशा कहीं उनकी बेटी के भविष्य पर भारी न पड़ जाए। धीरे धीरे राहुल का ध्यान व्यापार से हटने लगा। काम में घाटा होने लगा। पुराने कर्मचारी परेशान रहने लगे, लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस शाम का इंतजार रहता, जब वह दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी सके। उस आलीशान घर की दीवारें अब रोज झगड़ों की गवाह बनने लगी थीं। सुमन की आंखों में चिंता थी और पूजा के मन में सवाल, क्या यही उनका भविष्य है? समय बीतता गया और राहुल की शराब की लत गहरी होती गई। अब वह सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि अकेले भी पीने लगा था। सुबह की शुरुआत भी कई बार नशे से ही होती। व्यापार में घाटा बढ़ता गया। ग्राहकों ने भरोसा खोना शुरू कर दिया। पुराने साझेदार अलग हो गए। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला। एक एक कर सब छोड़कर चले गए। सुमन ने कई बार कहा, राहुल, तुम्हारे पिता ने खून पसीने से यह सब बनाया था, तुम क्यों इसे बर्बाद कर रहे हो? राहुल गुस्से में चिल्लाता, मुझे मत सिखाओ, यह सब मेरा है, मैं जैसा चाहूंगा करूंगा। घर की चीजें बिकने लगीं। पहले गाड़ी गई, फिर लॉन की देखभाल बंद हुई, फिर घर के कुछ हिस्से किराए पर चढ़ा दिए गए। पूजा अब बड़ी हो रही थी। वह सब देख रही थी। उसके मासूम मन में दर्द था, पर उसने ठान लिया था कि वह अपने सपने से पीछे नहीं हटेगी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। सुमन ने अपने गहने बेच दिए। वह चुपचाप सिलाई का काम करने लगी। एक दिन पूजा ने अपने पिता को नशे में लड़खड़ाते देखा। वह धीरे से बोली, पापा, आप इतना क्यों पीते हैं? राहुल ने उसे अनसुना कर दिया। घर की रौनक खत्म हो चुकी थी। दीवारों की चमक फीकी पड़ गई थी, पर पूजा की आंखों में अब भी एक चमक थी डॉक्टर बनने की। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि राहुल ने हवेली का बड़ा हिस्सा बेच दिया। वे लोग छोटे से मकान में आ गए। सुमन थक चुकी थी। वह रोज कहती, इस शराब के चक्कर में सब कुछ बेच दिया, अब बचा ही क्या है? लेकिन राहुल नहीं समझता था। नशे में लौटता, झगड़ा करता और सो जाता। घर में रोज क्लेश होता। पूजा पढ़ने बैठती तो आवाजें उसके कानों में गूंजतीं। कभी कभी वह किताब बंद कर लेती और चुपचाप आंगन में बैठ जाती। पैसों की कमी के कारण कई बार खाना भी पूरा नहीं होता, पर पूजा शिकायत नहीं करती। वह अपनी मां का हाथ बहटाती और फिर पढ़ाई में लग जाती। एक दिन स्कूल की फीस जमा न होने पर उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। वह रोती हुई घर लौटी। सुमन ने उसे गले लगा लिया। उसी रात पूजा ने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे मकान भी बेचने को मजबूर हो गए। अब उनके पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं था। कई रातें उन्होंने फुटपाथ पर गुजारी। घर के झगड़ों से परेशान होकर पूजा कई बार सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ती।
हल्की सी रोशनी में वह अपनी किताबें खोलती और दुनिया भूल जाती। राहुल लगभग सब कुछ बेच चुका था, पर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। राह चलते लोग उस लड़की को देखकर हैरान होते जो इतनी मुश्किल में भी पड़ रही थी। सुमन दूर से उसे देखती और उसकी आंखें भर आतीं। पूजा ने छात्रवृत्ति परीक्षा दी। उसने दिन रात एक कर दिया। जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था। उसे आगे की पढ़ाई के लिए सहायता मिल गई। अब उसके पास किताबें थीं, पर हालात अब भी कठिन थे। वह दिन में पढ़ती, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। राहुल की सेहत भी अब बिगड़ने लगी थी। शराब ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन पूजा अपने लक्ष्य से डिग्गी नहीं। एक दिन राहुल सड़क पर बेहोश हो गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर शराब नहीं छोड़ी तो जान भी जा सकती है। बिस्तर पर लेटे लेटे राहुल को पहली बार अपनी बेटी की मेहनत याद आई। सुमन ने शांत स्वर में कहा, अब भी समय है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सालों की मेहनत के बाद पूजा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। दीक्षांत समारोह में उसका नाम पुकारा गया, डॉक्टर पूजा राहुल। उसकी मां की आंखों में गर्व था। राहुल भी वहां मौजूद था, कमजोर लेकिन बदला हुआ इंसान। पूजा ने अपनी पहली नौकरी उसी शहर में शुरू की। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। अब उनके पास बड़ा घर नहीं था, लेकिन शांति थी, सम्मान था। राहुल ने शराब पूरी तरह छोड़ दी। वह छोटी सी नौकरी करने लगा। एक दिन उसने पूजा से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया, मुझे माफ कर दो। पूजा मुस्कुराई, पापा, अगर आपने गलती की तो मैंने उससे सीख ली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गलत आदतें पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सपने कठिन हालात में भी जिंदा रह सकते हैं, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो।